हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मास्टर में। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि HCF कैसे निकालते हैं 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में। सो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसके पहले आप लोगों से खास निवेदन कि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। HCF निकालने की हम यहाँ पर 2 मेथड सीखेंगे। 2 मेथड के अंदर हम देखते हैं कि पहली मेथड क्या है। तो 2 नंबर के बीच में हम सबसे पहले HCF निकालते हैं। सबसे पहले उसका कॉमन इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसका पूरा नाम है। एक ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा है GCD, जिसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में मतलब होता है बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर जो है उन दोनों नंबर के बीच में, वो आपका HCF होता है। और इसी तरीके से इसका दूसरा नाम भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है। यहाँ पर मैं 2 नंबर लूँगा। 2 नंबर हैं, जैसे कि मैंने लिए, पहला नंबर लिया 32 एंड दूसरा नंबर लिया 24। मुझे इन दोनों के बीच में HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। तो सबसे पहले मैं इसके क्या करूंगा, इसके फैक्टर करेंगे। आपको फैक्टर के बारे में पता होगा, उसके लिए आपको टेबल्स का आना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने 2 अलग अलग पार्ट कर दिए, ठीक है। पहला नंबर लिखा है 32। ये जो 32 लिखा है इसको हम ब्रेक करेंगे फैक्टर में। जैसे कि ये 2 की टेबल में आता है, सो 2 की टेबल में कितनी बार आता है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 16, ठीक है। आप देख लीजिएगा, सिंपल लैंग्वेज में डिवाइड करते हैं तो आता है आपका 16। क्लियर। नेक्स्ट आप इसको 2 की टेबल से फिर डिवाइड करेंगे तो 2 की टेबल में 16 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा आंसर 8। फिर आप 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4। फिर आपका 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो 2, और ये कब तक करना है, जब तक नीचे 1 फैक्टर नहीं आ जाए। ओके। नेक्स्ट आपका ये 2 से डिवाइड होगा, ये आएगा 12। ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये आएगा 6। ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये आएगा 3। और ये भी 3 से डिवाइड होगा 1। अब आपको इसके कॉमन फैक्टर अलग से लिख लेने हैं कि जितने भी फैक्टर आए, जैसे कि 32 के फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 24, उसके फैक्टर लिख दीजिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब आपको इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, इन दोनों के बीच में HCF निकालना है। HCF का मतलब होता है कॉमन। इसमें कॉमन देख लो, ये आया 2, इसमें कॉमन देख लो, ये आया 2। फिर अगेन कॉमन देख लो, ये आया 2। यहाँ 3 है लेकिन ऊपर 3 नहीं है, इसका मतलब नहीं जाएगा। तो इसका HCF आया 2 2 जा 4 2 जा 8। तो क्वेश्चन था फाइंड द HCF 32 एंड 24, आंसर इज 8। ओके। सो नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी के बेस का, जिसके हम के अंदर हम नंबर लेते हैं 3। जैसे कि लिया 44 77 एंड 110। ओके। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 44 को हम ये प्राइम फैक्टर मेथड से डिवाइड करेंगे। ये 2 की टेबल में आएगा ये 22, ये 2 की टेबल में आया 11, और ये 11 की टेबल में 1 जा, क्योंकि 11 एक कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। और क्या होता है प्राइम नंबर, जो खुद की टेबल में आता है, ठीक है। मैं मेरे पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि व्हाट इज अ प्राइम नंबर। सेकंड 77, ये 2 की टेबल में नहीं आता है, ये 3 की टेबल में भी नहीं आता है, 4 में भी नहीं आता है, 5 में भी नहीं आता है, 6 में नहीं आता है, ये 7 की टेबल में आता है, और वो आता है 11 जा, और 11 खुद एक प्राइम नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 110, ये 2 की टेबल से आता है आपका डिवाइड करने के 55, इसका जस्ट हाफ कर दिया मैंने, ठीक है। ये 55 जो 2 की टेबल में नहीं आता है, ये सीधा 5 की टेबल में आता है, और वो आता है 11 जा। ओके। अब इन तीनों के हम फैक्टर लिख देते हैं जो भी आपको मिले हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11, ये आपका 77, 7 मल्टीप्लाई 11, ये आपका 110, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। अब आपको इसका HCF निकालते हैं। कैसे निकालोगे, इसमें तीनों में जो कॉमन है वो आपका आंसर है। आप देख सकते हैं कि वो नंबर कौन सा है, और वो नंबर है 11, ठीक है। आप देख लीजिएगा 11 एक ऐसा नंबर है जो 44 में भी है, उसका ही फैक्टर है, 77 का भी फैक्टर है, तो इसका HCF आया 11।
ठीक है, ये तो हुई आपकी मेथड 1। अब हम आगे सॉल्व करते हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में क्वेश्चन को लेते हैं हम मेथड नंबर 2। इस सेकंड वाली मेथड में क्या करते हैं, वही नंबर लिया जैसे कि 32 एंड 24, इसको हम क्या करते हैं कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि लिख दिया मैंने 32 और 24। अब इसका हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो सबसे पहले ये दोनों कौन सी टेबल में आते हैं वो चेक करना है। ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं। 2 की टेबल में 32 जो है वो 16 जा आता है और इसका ये आधा गिन लो तो आता है 1 to 12। फिर से ये 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 8 आएगा और ये 2 की टेबल में 6 आएगा, ठीक है। फिर इसको 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे, ये आपका आएगा 4 और ये आएगा आपका 3। यह कब तक करना है, इस मेथड के अंदर ऐसा है कि ये प्रोसेस कब तक करना है, जब दोनों नंबर किसी से डिवाइड होते हो। तो अब आप चेक कीजिए 4 और 3 दोनों कभी एक टेबल में नहीं आते। 3 की टेबल में ही आता है, लेकिन 3 की टेबल में 4 नहीं आता है। 4 जो है वो 2 की टेबल में आता है। तो दोनों जब अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग नंबर से डिविजिबल हो, तब आगे हमको नहीं बढ़ना है। और यहाँ पर जो लिखा है यही आपका कहलाता है HCF। ओके, ये हुई आपकी मेथड नंबर 2, मतलब 2 × 2 क्या आंसर आया 8। ठीक, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 20 एंड 40। ओके, अब आपको क्या करना है, यही प्रोसेस, ये 20 लिखा, ये 40 लिखा, इसको सबसे पहले 2 की टेबल से डिवाइड करो। 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10। 2 की टेबल से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 20। फिर इसको 2 की टेबल से डिवाइड करो, 2 की टेबल में 10 आएगा 5 जा, 2 की टेबल में 20 आएगा 10 जा। अब 5 और 10 दोनों 5 की टेबल में आते हैं तो 5 लिख दिया, ये 1 जा और ये 5 जा। अब ये नंबर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से 1 तो लिखना ही नहीं है और अकेला बचा है, तो यहाँ पर जो भी नंबर बचे हैं वही आपका है HCF। और वो क्या है 2 × 2 × 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। ये हुआ आपका HCF, इसमें ये हुआ आपका HCF। तो इस वाली मेथड से हम HCF निकाल सकते हैं। ये तो हमने सीखा कि 2 नंबर का HCF कैसे निकालते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम नंबर ले लेते हैं 3, क्वेश्चन नंबर 3, जिसे कि लिखा 9, 27 और 81। ये 3 नंबर आपके सामने है। इसका मुझे अगर निकालना है तो सेम मेथड 9, 27, 81। ये सबसे पहले चेक करना है कि ये कौन से टेबल में आते हैं। तो ये तीनों 3 की टेबल में आते हैं, ठीक है। 3 की टेबल में 9 आएगा, 3 जा। 3 की टेबल में ये ना आपको टेबल बोलनी है, 3 9 जा आता है 27। फिर ये 3 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो 27। और आगे बढ़िए, ये भी 3 की टेबल में आएगा, ये 1 जा आएगा, ये 3 जा आएगा और ये 9 जाएगा। अब ये 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया मतलब आपको क्या हो जाना है, स्टॉप हो जाना है और आप सीधा HCF निकाल सकते हैं। अब आगे डिवाइड नहीं होगा तो ये आपका 3 × 3 मतलब 9 आपका क्या होगा, HCF होगा। तो इस तरीके से आज हमने इस वीडियो में देखा कि प्राइम फैक्टर मेथड से हम HCF के 2 अलग अलग मेथड कैसे निकालते हैं, 2 नंबर का और 3 नंबर का। मेरे इस वीडियो के अंदर खास यही बात आपको ध्यान रखनी है कि 2 नंबर का जब HCF निकालना हो तब आपको पहली वाली मेथड के अंदर देखा था, हमने अलग अलग किया था, और ये जो सेकंड वाली मेथड है इसके अंदर मिक्स करके किस तरीके से HCF निकालते हैं। तो ये सारी क्लासेस के लिए ये वीडियो है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक आपने अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।